राम जी का प्रश्न, महर्षि वशिष्ठ का उत्तर। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है कि गुरु उपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरु उपदेश है, यह कैसे उचित होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूँ, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन्य धान्य से संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी घास फूस से ढके हुए स्थान में गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उस एक कौड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर घास फूसों को उलटकर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बार बार ऐसी कल्पना उठ रही थी कि यदि वह कौड़ी मिल जाती तो समय अनुसार उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कौड़ियां हो जाती। उस समय सहस्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदनंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल सी आकार प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लौट आया। वह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगा। निष्पाप राम, ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्र उपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है, फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। वह कृपण कौड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती? इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान अर्थरूप आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु उपदेश पूर्णता कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है, क्योंकि श्री राम, पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वहन करना ही शेष कर